अभी 72 दिन जेल में रहा। लेकिन उसके बाद भी अवाम में जब से मैं आया हूँ रेगुलर, कुछ काम की मुझसे पहले स्पीड कम थी, लेकिन अब जितने भी काम है वो अब पूरी तरह से मुकम्मल कर रहे हैं। ये रोड है अभी, इसमें हमने हफ्ते भर के अंदर हफ्ता 10 दिन के अंदर ये सीवर डाल दिया। यहाँ दिक्कत थी अब, लेकिन वो जो आरोप थे सब झूठे साबित हुए, उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो फर्जी मुकदमा था। एक ही मुकदमे को कभी CBI करती है, कभी ACB करती है, उसी को ED करती है। और पानी की लाइन अभी हमने डाली है और पानी का UGR हम बना रहे हैं, मेन लाइन डाल रहे हैं। तो यही है सबसे बड़ा काम, तो ये है कि पानी की लाइन यहाँ डाल दें और स्कूल्स के लिए कुछ ऐसी जगहें तलाश कर लें DDA से, जैसे जसोला के अंदर है यहाँ, क्योंकि शाहीन बाग फजल में कोई स्कूल नहीं है, जगह भी नहीं है। तो कुछ ऐसी जगहें तलाश कर लें और अपने इलाके को मैक्सिमम डेवलप, क्योंकि सीवर हमने सब डाला है, सीवेज प्लांट हम लोग SPS पे काम कर रहे हैं। SPS कुछ तैयार हो गए हैं, कुछ रह रहे हैं। तो यही है कि जो इनकम्प्लीट वर्क्स हैं और जो डेवलपमेंट के काम है, जो बेसिक नीड है लोगों की, उस पर हम पूरी तरह से काम कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली में चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, चुनावी बुगल फूंक दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और ओखला विधानसभा में हूं, जहां से तीसरी बार अमानतुल्लाह खान को मौका दिया गया है। तीसरी बार है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी ने कईयों के टिकट काटे हैं, लेकिन इस बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान पे भरोसा जताया है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि तीसरी बार आपको मौका मिल रहा है। और चलिए, शुक्रिया। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अरविंद जी का, पार्टी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया तीसरी बार, और इंशाल्लाह उसके भरोसे को पूरी तरह से कायम रखेंगे और टूटने नहीं देंगे। अच्छा अमाना साहब, 10 साल बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है और इस बार तीसरी बार मौका मिल रहा है, तो क्या तैयारी है? अब 10 साल हमारे तो उतार चढ़ाव बस कोर्ट कचहरी और जेल यही रहा है। पिछले 4-5 साल में तो रहा भी, अभी 72 दिन जेल में रहा। लेकिन उसके बाद भी अवाम में जब से मैं आया हूँ रेगुलर, कुछ काम की मुझसे पहले स्पीड कम थी, लेकिन अब जितने भी काम है वो हम पूरी तरह से मुकम्मल कर रहे हैं। ये रोड है अभी, इसमें हमने हफ्ते भर के अंदर हफ्ता 10 दिन के अंदर ये सीवर डाल दिया। यहाँ दिक्कत थी। हाई टेंशन वाला शाहीन बाग का ये रोड है, उसमें हमने तकरीबन 600-700 मीटर रोड कंप्लीट कर दिया। और जो इनकम्प्लीट काम है उसको पूरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और लोग ठीक हैं, साथ है लोग। चुनावी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन 70 विधानसभा सीटों पर ऐलान हो चुके हैं। लेकिन इस बार रणनीति पहले जैसी होगी या थोड़ा सा अलग? क्योंकि काफ़ी देखा जा रहा है कि आप जेल में थे, जेल से बाहर आए, कई आरोप भी लगे, उस आरोप को लेकर भुनाया भी गया मार्केट में। अब लेकिन वो जो आरोप थे सब झूठे साबित हुए, उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो फर्जी मुकदमा था। एक ही मुकदमे को कभी CBI करती है, कभी ACB करती है, उसी को ED करती है, और ये सब चीज़ें हैं। लोकायुक्त कर लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं और सारी चीज़ें सच है और कोर्ट ने सब कुछ सामने खोल करके रख दिया। और दूसरा, उसी रणनीति के तहत हम लोग तो काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, हर किसी से कोशिश करेंगे मिलने की, और मिल भी रहे। यही है कि मैं तो आवाम में रह करके चुनाव लड़ता हूँ। लोग मेरे साथ हैं, पूरी तरह से आवाम साथ है। इस बार किससे यहाँ पे सीधी फाइट हो सकती है, कांग्रेस से या BJP से? हमारी फाइट यहाँ BJP से ही होती है, BJP से। और यहाँ अभी भी BJP से ही होगी। फाइट यहाँ BJP से ही है। दिल्ली में भी BJP से ही फाइट है और ओखला में भी हर एक सीट पर BJP से फाइट है, तो यहाँ भी BJP से फाइट है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे पोस्ट हैं जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अमाना साहब हमारे साथ रहे, लेकिन अब बीच में थोड़ी बहुत मनमुटाव हो गया, तो क्या उन लोगों को साधने की कोशिश होगी? क्या उनके पास जाएंगे? बिल्कुल, हम तो सभी को साधते हैं और सभी के पास जाते हैं। जो भी हमसे नाराज़ होता है उसको रीज़न के साथ मनाने की पूरी कोशिश हम लोग करते हैं, करते रहे हैं, करेंगे। अच्छा, आने वाले समय में जब चुनाव होना है तो कुछ ऐसे काम जो बाकी रह गया हो, और आपने क्योंकि कुछ कहा भी था वीडियो में कि कुछ काम हम नहीं कर पाए हैं, उसको अगर मौका मिलता है तो? नहीं, देखिए, जैसे यहाँ पानी की लाइन अभी हमने डाली है और पानी का UGR हम बना रहे हैं, मेन लाइन डाल रहे हैं। तो यही है सबसे बड़ा काम, तो ये है कि पानी की लाइन यहाँ डाल दें और स्कूल्स के लिए कुछ ऐसी जगहें तलाश कर लें DDA से, जैसे जसोला के अंदर है यहाँ, क्योंकि शाहीन बाग फजल में कोई स्कूल नहीं है, जगह भी नहीं है। तो कुछ ऐसी जगहें तलाश कर लें और अपने इलाके को मैक्सिमम डेवलप, क्योंकि सीवर हमने सब डाला है, सीवेज प्लांट हम लोग SPS पे काम कर रहे हैं। SPS कुछ तैयार हो गए हैं, कुछ रह रहे हैं। तो यही है कि जो इनकम्प्लीट वर्क्स हैं और जो डेवलपमेंट के काम है, जो बेसिक नीड है लोगों की, उस पर हम पूरी तरह से काम कर सकें। यही हमारा। अस्पताल को लेकर यहाँ पे मांग चल रही है, तो क्या इस बार अगर जीतेंगे तो? हाँ, अस्पताल बना चुके हैं हम, और अस्पताल तो किसी भी दिन आप सुनेगा, बस उसमें कुछ नहीं है। डॉक्टर नर्सेज आनी हैं और सामान आना है। अस्पताल कंप्लीट हम कर चुके हैं।
26 बेड का अस्पताल है जो सरिता विहार एच ब्लॉक में है, वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लोगों को शायद ये पता ना है कि, लेकिन बोलते हैं कि सरकारी अस्पताल नहीं बन पाया। अच्छा, इस बार अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे जाम की बहुत समस्या रहती है, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि आपने आदमी लगा रखे हैं, तो ये थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे, दो चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे, एक तो जाम और एक सफाई। आपने देखा कि ओखला हेड पे हमने पूरी तरह से सफाई का एक बड़ा कूड़े का पहाड़ था, अल्लामा शिबली रोड पर था, इस नाले वाले रोड पर था, 6 नंबर पर था, अब कालिंदी कुंज साफ कर रहे हैं। और तो मतलब सफाई और जाम, इस पर पूरी तरह से काम करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर भी मैं काम कर रहा हूँ, और ये जिस तरह के जाल है जो लटे हुए केबल हुआ, इसको भी सब सिस्टम में लेकर के हम अच्छा, मीटर को लेकर कहा जा रहा था कि बहुत करप्शन के मतलब आरोप लगे कि लोग लाखों रुपया मांग रहे थे, इस पे आपकी निगरानी थी? हाँ, नहीं, मैं नहीं था, तो मेरी गैर मौजूदगी में ये सब हुआ, लेकिन अब हम लोग एक एक केस टू केस देख रहे हैं। अभी मैंने कैंप लगाया था, और जितनी भी फाइल है ये मेरे कैंप में आई, तकरीबन 300 फाइल उस वक्त आई थी, तो उन 300 की 300 पर हम काम कर रहे हैं, और उसमें से तकरीबन 40-50 जो रिलीज़ भी कर दिए हैं, वो आज भी रिलीज देंगे, और पिछले एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम कनेक्शन हम रिलीज करते हैं। अंतिम सवाल की जनता से क्या अपील करेंगे इस बार, क्योंकि तीसरी बार मैदान में है? जनता से तो यही अपील है कि वोट ना बटने दें। अगर हमारा वोट बटेगा तो भाजपा को फायदा होगा, जहाँ जहाँ वोट बटा है वहाँ भाजपा आई है, तो वोट ना बटने दें, बस वोट एक तरफा आम आदमी पार्टी को दें, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, और जिसकी सरकार उसका अगर MLA होगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अमानतुल्लाह खान है, जो यहाँ से विधायक है मौजूदा, और तीसरी बार भी पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है। अब जनता को तय करना है कि वो किस पे भरोसा जताती है, क्योंकि लगातार 10 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा, लेकिन फिर भी जनता के बीच में ये मौजूद है, काम करवा रहे हैं। तो आने वाले समय पर निर्भर करता है कि जनता इस बार कितनी बहुमत है, क्योंकि आप जीत का की आंकड़ा भी देखेंगे 2 बार के चुनाव में 15 और 20 में, तो काफ़ी आंकड़ा भी रहा है, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पे रही है। खैर, बने रहिए, दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमानतुल्लाह खान पे आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।